हेलो दोस्तों, अक्सर जब भी कोई रिलीजियस यात्रा के लिए लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा या हज के लिए जाते हैं, हार्ट पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि सर क्या हम ये यात्रा के लिए जा सकते हैं, क्या हमारे लिए सेफ होगा, क्या हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से हार्ट पेशेंट्स को रिलीजियस तीर्थ यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए, कितने ड्यूरेशन तक इसे अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है जो प्रिडिक्ट करेंगे कि इस व्यक्ति को यात्रा के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। और डेफिनेटली ये जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि अगर ज़रूरी हो तो आप इसे अवॉइड कर सकें या एटलीस्ट पोस्टपोन कर सकें। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो तीर्थ यात्रा वगैरह को प्लान कर रहे हैं और उनका अगर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की हिस्ट्री है तो उनको इस टॉपिक को विशेष ध्यान से देखने की ज़रूरत है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े, मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना होना पड़े। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपको कोई रीसेंट कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हुआ है, कोई हार्ट अटैक, स्ट्रोक या रीसेंट अरिथमिया की वजह से भर्ती करना पड़ा हो या रिसेंटली आपकी कंडीशन अगर अनस्टेबल हुई हो तो पहले 6 महीने या 1 साल आपको इस तरह के कोई भी यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोबारा कंडीशन के बिगड़ने का चांस है। यात्रा के दौरान क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है और यात्रा के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या टिप्स पर ध्यान रखना है, उस पर ऑलरेडी हमें सेपरेट वीडियोज़ किया, ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी है कि यदि आपको अगर रिसेंट कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट के वाल्व की सर्जरी हुई है या पेसमेकर सर्जरी हुई है, तो वैसे लोगों को भी पहले 1 साल में एटलीस्ट इस तरह की कोई भी यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। जब बॉडी में कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो तो उससे हील होने में, रिकवर होने में और बॉडी को हैबिचुएटेड और एडजस्टेड होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस दौरान आपको कोशिश करनी है कि कोई भी अनस्टेबल हार्ट कंडीशंस में आपको इस तरह की यात्राएं नहीं करनी चाहिए, इससे हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा रहता है। तो यदि आपको रिसेंट कोई अनस्टेबल कंडीशन हुई है या रिसेंट कोई अगर हार्ट एक सर्जरी हुई है पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर, तो इस तरह की यात्राओं को आप बेटर होगा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यदि आपकी कोई एडवांस्ड हार्ट डिजीज़ है, यानी हार्ट फेलियर इतना ज़्यादा सीवियर है कि पंप क्षमता 20% से भी कम है और वैल्व की प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, रिदम की प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस है जिसका कभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, चलने में बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, स्टेमिना आपका बहुत कम है, इस तरह के पेशेंट्स को कोई भी रिलीजियस यात्रा करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रिलीजियस यात्राओं पे, तीर्थ यात्राओं पर, हज वगैरह पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ता है, जिसके दौरान हेल्थ के बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। तो इस तरह की यात्राओं के दौरान आपको ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आपको एडवांस हार्ट डिजीज़ है तो जब तक आपकी प्रॉपर फिटनेस नहीं हो जाती, जब तक आप डॉक्टर से प्रॉपर इवैल्यूएट नहीं करा देते और वो आपको प्रॉपरली फिटनेस नहीं देता जाने के लिए, तब तक आपको एडवाइस नहीं दी जाती है कि आप इस तरह की यात्रा करें। आप बहुत देख के, सोच के, समझ के ही करें। अगर आपको स्टेबल कंडीशन है, बहुत सालों पहले हार्ट अटैक आया था और अभी पंप क्षमता अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा भी फिटनेस प्रॉब्लम नहीं है, चलने फिरने में कोई सांस नहीं फूलती है, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो, वो भी लेकिन डॉक्टर से फिटनेस लेने के बाद। पर बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे यदि आप इस तरह का चीज़ करोगे तो प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा रहेगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फंक्शनल स्टेटस पहले एक बार असेस करवा लीजिए कि आपका ओवरऑल स्टैमिना कैसा है। आप जाने से पहले एक ट्रेडमिल टेस्ट एटलीस्ट करवा लीजिए, इससे काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओवरऑल आपका स्टेटस कैसा है। बेटर होगा कि इको भी करवा लीजिए, इको में पंप क्षमता कैसी है, वैल्व्स की कंडीशन कैसी है, ओवरऑल प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा कैसा है, काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। ट्रेडमिल में यदि आपका एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है, शारीरिक क्षमता अच्छी है, स्टैमिना अच्छा है, ज़्यादा चलने पर भी इसी चेंजेस नहीं आ रहे, तो चांसेस अच्छे हैं कि आपको यात्रा के दौरान भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको हमेशा करना चाहिए कि जाने से पहले प्रॉपर कार्डियक इवैल्यूएशन करा लीजिए, इको ट्रेडमिल करवा लीजिए, तो इससे आपका काफ़ी जो शक है या डाउट है कि आपको यात्रा के दौरान प्रॉब्लम होगी या नहीं, वो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। यदि आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है और आपको कंडीशन ख़राब है तो पहले ही इस यात्रा को अबैंडन कर दे तो अच्छा है, 1 आध साल के लिए पोस्टपोन कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपकी टेस्ट के दौरान कंडीशन स्टेबल है और प्रॉब्लम्स होने का चांस नहीं है, स्टैमिना वगैरह अच्छा है, तो फिर आप बेहिचक यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते आप पूरी सावधानी रखें। इसके अलावा यदि आपको अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर है, जैसे कि बीपी अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम बीपी है, शुगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, या किडनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा या बहुत इश्यूज़ है इसमें, तो आपको इस तरह की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हार्ट की प्रॉब्लम बिगड़ने का अंदेशा है, यदि वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। तो वो कंडीशन जब तक पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो जाए, खासकर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का प्रॉब्लम और हार्ट का प्रॉब्लम, तब तक आपको कोई तीर्थ यात्रा या इस तरह का डेंजरस या लंबी यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए, इसमें हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा। इसके अलावा आप अगर ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे मेडिकल सपोर्ट प्रॉपर नहीं है,
खासकर जो पहाड़ियों पर यात्राएं होती है वहाँ पे कई बार क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल नहीं होता, या होता भी है तो बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, प्रॉपर हार्ट की फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो जहाँ आपके पास इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर हार्ट का, आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्लस वहाँ पे भी कोई प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, तो उस तरह के चीज़ों को, अनस्टेबल पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। आप उस तरह की यात्राओं को 2-4 साल बाद कर सकते हैं, जब कंडीशन स्टेबल हो जाए, जब आपको कोई रिस्क ना लगे, जब आपकी ओवरऑल फिटनेस और सारी कंडीशन ठीक हो जाए, तब कर सकते हैं। जब अनस्टेबल हालत है तो वैसी यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम है, या ओवरऑल वहाँ पे अगर सडन इमरजेंसी हो जाए तो वो मैनेज ना हो पाए। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वाली जगहों पर मत जाइए। एक्सट्रीम वातावरण में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत दुर्गम रास्ते हैं, बहुत पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, वैसी चीज़ों को अवॉइड करिए। ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स उस तरह के स्ट्रेस को ना झेल पाएँ, इसके चांसेस काफ़ी हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी या इस तरह का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा उमस होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो आपकी हार्ट की कंडीशन को बिगाड़ सकता है, और यात्रा के दौरान या यात्रा के बाद आपकी हालत बिगड़ सकती है, भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यदि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस है तो उसको हार्ट पेशेंट्स जो कि खासकर अनस्टेबल है वो अवॉइड करिए तो ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यदि आपको साइकोलॉजिकल इस दौरान स्ट्रेस होता है, जो कि रिलीजियस पिलग्रिमेज के दौरान काफ़ी होता है, आप रिलीजियस माइंडसेट में आ जाते हो, ज़्यादा खा नहीं पाते हो, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, दिन भर भजन कई बार करते हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन में आ जाते हो, मेंटल आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपकी ओवरऑल स्लीप पे एक साइकिल गड़बड़ हो जाती है। ये सारी चीज़ें कई बार फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती हैं हार्ट पेशेंट में, जिसको झेलना कई बार हार्ट पेशेंट के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो यदि इस तरह का फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है या स्ट्रेसर्स है तो उसको अवॉइड करिए, और यदि बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं तो बेटर है कि ऐसे टाइप पे यात्रा मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस आपको रहेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि कोई हार्ट पेशेंट है, उसको अगर तीर्थ यात्रा करनी है तो किन किन कंडीशंस में उन्हें यात्रा अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे हार्ट पेशेंट्स हैं, कौन कौन सी हार्ट की ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ इस तरह की तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेजेस और हजेस आपके लिए नुकसान कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। यात्राओं के दौरान क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है और क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, फास्टिंग के दौरान या रिलीजियस फास्ट के दौरान क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उस पर हमने सेपरेट वीडियो किया, जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़े और मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना होना पड़े।